हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी एग्जाम। आज हम छत्तीसगढ़ में खनिज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस प्रमुख विश्व शक्ति के सहयोग से हुई थी? तो बताइए, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो ये हुई थी सोवियत संघ रूस के सहयोग से। इसकी जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो इसकी जो स्थापना है वो 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था और जो उत्पादन है वो 1959 में किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? यानी CMDC में इनमें से कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डोलामाइट परियोजना क्या है CMDC में? सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों परियोजना CMDC में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 7 जून 2001 को। इसका जो मुख्यालय है वो रायपुर में है। तो इतना आप लोग को याद रखना है CMDC के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य खनिज निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी हमने बताया है कि राज्य खनिज निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये रायपुर में स्थित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए, साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड की जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बिलासपुर जिले में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड है, इसकी स्थापना किया गया था 1985 में किया गया था और जो उत्पादन कार्य है वो 1987 से किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकलामा लौह अयस्क संकलन इनमें से किस जिले में स्थित है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए किस जिले में स्थित है? एकलामा जो लौह अयस्क है वो स्थित है कबीरधाम जिले में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र कौन से तहसील में स्थित है? तो बताइए दोस्तों कौन से तहसील में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भानुप्रतापपुर तहसील में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कांकेर जिले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में गार्नेट, ये गार्नेट हो जाएगा, किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है? तो बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। गरियाबंद एवं जसपुर जिले में क्या पाया जाता है? गार्नेट खनिज पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल्ली राजहरा की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन से खनिज अयस्क, ये फिर यहाँ मिस प्रिंट है, कौन से अयस्क पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हेमेटाइट पाया जाता है। और ये क्या है? लोहे का एक अयस्क है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूगर्भीय एवं यांत्रिक कोयला खदान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोयला खदान का क्या नाम है? तो वो है मुकुंद घाट कोयला खदान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोरबा जिले में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है अखिल भारतीय स्तर पर, तो किसका है? तो वो है टीन का है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। टीन का पूरा 100% है। अगर छत्तीसगढ़ से पूछेगा तो खनिज उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा है? तो कोयला है। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में, ये क्या हो जाएगा? इस राज्य में इनमें से किस खनिज का उत्खनन नहीं होता? छत्तीसगढ़ में इनमें से किस खनिज का उत्खनन नहीं होता? ये इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्र अयस्क का क्या होता है? उत्खनन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोयला कौन से क्रम सेल समूह से प्राप्त होती है? तो बताइए, कोयला है वो कौन से सेल समूह से प्राप्त होती है? ये भी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये होता है गोंडवाना सेल समूह से प्राप्त होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में प्राप्त कोयला मुख्यतः किस प्रकार का होता है? तो बताइए, कोयला किस प्रकार का होता है? तो ये होता है, छत्तीसगढ़ में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन होता है? एंथ्रेसाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद लेग्रेनाइट, उसके बाद पीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूना पत्थर कौन से क्रम के सेल समूह से प्राप्त होते हैं? तो बताइए कौन से क्रम के सेल समूह से प्राप्त होते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो चूना पत्थर है वो कडप्पा सेल समूह से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश के कौन से स्थान पर है? तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है वो देश के उत्पादन में कौन से क्रम है? तो पहला स्थान पर है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हसदोरामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बताइए किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बिलासपुर सरगुजा जिले में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के इनमें से किस जिले में अलेक्जेंड्राइड और हीरे का भंडार पाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए अलेक्जेंड्राइड और हीरे का भंडार छत्तीसगढ़ में किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गरियाबंद जिले में पाया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का बहुमूल्य खनिज नहीं है? तो बताइए बहुमूल्य खनिज, या फिर पूछ लिया जाता है गौण खनिज, गौण खनिज है करके, तो बताइए बहुमूल्य खनिज नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रेनाइट क्या है? बहुमूल्य खनिज नहीं है। गौण खनिज का प्रतिशत पूछ लिया जाता है, तो ये कितना है? 4%। और मुख्य खनिज का कितना है? तो इसका है 96%। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग में स्थित कुर्सिया पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए जो कुर्सिया पहाड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत का कुल चूना पत्थर के भंडारण का लगभग कितने प्रतिशत है? तो भंडारण में चूना पत्थर का कितना प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में? तो ये है 5.3%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को रट लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता है उत्पादन में कितना है? तो 11.98% है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।